आप देख रहे हैं राज समाचार। नीत पर शासन, नीत पर शासन, अंदर आ गया ना। संयम ही जीवन है। संयम ही जीवन है। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। निज पर शासन, फिर अनुशासन, निज पर शासन, फिर अनुशासन। किया है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। अब रैली के पश्चात ये तालुया में करीब 1 घंटा ये प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि आज अणुवर्त को संपन्न हुए करीब 74 वर्ष हो गए हैं और ये 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। साल भर तक चलने वाले विभिन्न प्रोग्रामों में ये आज की रैली के रूप में एक शुरुआत है और वर्ष भर के अंदर हम नशा मुक्ति के प्रोग्राम, युवकों को जागरूक करने के प्रोग्राम, चित्रकला द्वारा, भाषण प्रतियोगिता द्वारा, स्कूलों में, कॉलेज में कार्यों की समाज के लोगों की जरूरत है। अणुवर्त के द्वारा असंप्रदायिक आंदोलन द्वारा समाज के एक बड़े वर्ग में आचार संहिता के प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अणुवर्त ने आत्मिक धर्म व व्यवहारिक धर्म में एक सेतु का कार्य किया है। अणुवर्त आज एक व्यवस्थित आंदोलन के रूप में सभी वर्गों में लोकप्रिय हो चुका है और इस लोकप्रियता का कारण इसकी व्यवहारिक आचार संहिता है। आने वाले समय में अणुवर्त का क्या स्वरूप हो, इस बारे में प्रोफेशनल गुरुजनों और बुद्ध व्यक्तियों विचार व द्वारा मंथन की अपेक्षा है। युग की बदलते करवट के साथ अणुवर्त भी अब नई तकनीक अपनाने लगा है। इसका प्रचार को हाईटेक कर इस कलयुग में हर व्यक्ति में त्याग की चेतना की जगह भोग चेतना, पदार्थ चेतना और स्वार्थ की चेतना घर कर रही है। व्यक्ति अपने मूल उद्देश्यों से भटकता जा रहा है। सुख तो कहीं भी मिल सकता है, लेकिन हम उसे खोजते कहीं और हैं। हम स्वार्थ में, पदार्थ में या भोग में सुख की खोज करते हैं, जबकि परम सुख है अणुव्रत और संयम। अणुव्रत के नियमों का पालन करके अच्छे चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, जो कि एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति अपने साथ साथ पूरे समाज का भी विकास करता है। आओ हम सब मिलकर अणुव्रतों के नियम को जीवन में अपनाएं और सिर्फ धर्म से नहीं, कर्म से भी चयन करें। ओम। अणुव्रत का ये नारा है, जाग उठो धरती के वीरों, अणुव्रत का ये नारा है। विश्व धर्म है, विश्व धर्म है सत्य अहिंसा, फिर क्यों भेद हमारा। विश्व धर्म है सत्य अहिंसा, फिर क्यों भेद हमारा। जाग उठो धरती के वीरों, अणुव्रत का ये नारा है। ये आंदोलन क्या चाहता है? ये आंदोलन क्या चाहता है? चिंतन पूर्वक गौर करो।
मतभेद आगे आए और इनका सम्मान करें और मोबाइल पर भी बुलाएं। यहाँ हो रही थी तो बहुत बड़ी प्रेरणा भी मुझे प्रेरित कर रही थी कि 75 वर्ष पहले एक कोट आया होगा आचार्य तुलसी जी के मन में, और जैसे ही उन्होंने उनको वो कोट आया होगा अनुग्रंथ का, और उन्होंने उस कोट की बीज को उसी समय बीज दिया होगा, और वो आज विशालकाय पेड़ के रूप में, एक छायादार वृक्ष के रूप में और एक वट वृक्ष के रूप में आप लोगों की उपस्थिति में ऐसा संदेश दे रहा है। आज ये हमारे गुरुदेव तुलसी ने 1949 में ये अनुवत आंदोलन चालू किया था। उसी टाइम उन्होंने सोचा था कि भाई आने वाले भविष्य में मतलब करप्शन और उसके बारे में बहुत आगे की सोच के चालू ये किया था। आज ये 75वें वर्ष में चालू हो रहा है, लग रहा है उनको स्थापना दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में ये सारी रैली निकाली गई है जी। अगर नियम है इसमें, जैसे मतलब नशा मुक्ति का है और है व्यापार में मतलब शुद्धि करना है, ऐसे मतलब ये 11 नियम है, वो आपको मैं दे दूँगा, तो मतलब उसमें ये उसका मतलब उद्देश्य है सारा जी। ये रैली निकाली गई है जी, और गुरुदेव के महाराजियों के सानिध्य में प्रवचन का प्रोग्राम रहा है। अच्छा लगा इस दिव्य मिशन में आकर के, और मुख्य अतिथि के रूप में इस समाज ने मुझे बुलाया, ये और भी अच्छा लगा, वो प्रेरणादायी भी रहा। और जब हम शहर में उस एक यात्रा के रूप में निकले और जब हम उद्घोष कर रहे थे, तो जो 11 नियम आदरणीय प्रधान जी ने बताए, वास्तव में बहुत सुखद अनुभूति हो रही थी कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड की इतनी सारी दिव्य आवाज़ें मिलकर के जब आह्वान करेंगी तो समाज में एक जागृति आएगी, और एक व्यक्ति का भी अगर जीवन सुधरता है तो उससे बहुत सुंदर समाज बन सकता है। वो अपने कम से कम परिवार का ध्यान रखेगा, समाज का, और जहाँ समाज मजबूत होता है वहाँ राष्ट्र भी मजबूत होता है उस एक व्यक्ति से। तो बहुत प्रेरणादायी उद्घोष, प्रेरणादायी और प्रेरक सानिध्य, मैं बिल्कुल दिल से सैल्यूट करता हूँ, और ये भी आशा करता हूँ कि सभी इम्प्लीमेंट करें। बहुत सारी भौतिक संसाधनों की कमी थी, हमारे देश ने निसंदेह बहुत तरक्की की है और आगे हम एडवांस स्टेज पे चल भी रहे हैं। आज हमारा देश एक समृद्धशाली देश के रूप में माना जाता है, परंतु उसके साथ साथ उस देश का चरित्र उस देश के व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर देश का व्यक्ति चरित्रवान होगा, नैतिक होगा, तो ही देश ज़्यादा उन्नति करेगा। और उसी दिशा में 1 मार्च 1949 को आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत का प्रतिपादन किया था, और जो आज एक संक्षिप्त पौधा था, आज वो वटवृक्ष के रूप में पल्लवित और पुष्पित होकर के समाज को एक नैतिक जागरण की दिशा में आगे लेके जा रहा है। और आगे नशा मुक्ति के लिए और पर्यावरण शुद्धि के लिए और अन्य जो नियम है, क्योंकि अणुव्रत का जो मेन थीम है वो है संयम, और संयम के साथ हम छोटे छोटे नियमों को अपना करके किस प्रकार से जीवन में अपने नैतिक चरित्र का उत्थान कर सकते हैं, वो अणुव्रत में निहित है। आज अणुव्रत का 75वां स्थापना दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, और हाँसी में एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें जो उद्घोष हमने जनता को जागरूक करने के लिए दिए थे
वो नशा मुक्ति, पर्यावरण शुद्धि, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, वैश्विक शांति के लिए, सद्भावना के लिए वो काफ़ी प्रेरक हैं और इस दिशा में आगे वर्ष भर ठोस कार्य किए जाने वाले हैं और आगे की रूपरेखा आगे इसी प्रकार से वर्ष भर प्रोग्राम चलते रहेंगे।